नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है और सत्र के शुरू होते ही शुरू हो गया है सियासी ड्रामे का नया एपिसोड। दरअसल पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। वहीं विपक्ष ने इस डायलॉग को पलटवार का हथियार बना लिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी का कहना कि मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है, संसद इसीलिए है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सबको पता है कि ड्रामा कौन करता है। एक बार फिर सियासी ड्रामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि अगर इसी तरह कार्रवाई स्थगित होगी तो जनहित के मुद्दों पर चर्चा कब होगी। सवाल यह भी कि मुद्दों की जगह बयानों पर क्यों बहस हो रही है। एक सवाल यह भी कि क्या सियासी ड्रामे में जनहित के मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे या इन पर किसी की निगाहें जाएंगी। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो जनहित के मुद्दों से दूर संसद भवन में हुए ड्रामे के बाद राजनीतिक हलचल फिर तेज है। शीतकालीन सत्र में कितनी शीतलता से चर्चा होगी और जनता के किन समस्याओं का समाधान खोजा जा सकेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान जुड़ेंगे, परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आज से हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में अपना बयान दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रामा और डिलीवरी का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। तो विपक्ष ने प्रदूषण, एसआईआर जैसे मुद्दे गिनाते हुए पलटवार किया है। इससे नया राजनीतिक घमासान देखने को मिला है। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने संसद परिसर में अहम बयान दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टी अपनी हार को पचा नहीं पाती हैं और सदन में उन्हें ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी देनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्षी दलों ने तीखा पलटवार किया है। विपक्ष का कहना है कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना किसी भी तरह से ड्रामा नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद परिसर में पीएम मोदी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि सदनों में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना और उन्हें उठाना नाटक नहीं है, ये विपक्ष का अधिकार है। Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. विपक्ष के अन्य नेताओं ने कहा है कि एसआईआर और राजधानी दिल्ली में छाए गंभीर वायु प्रदूषण जैसे मुद्दे संसद में तत्काल उठाए जाने योग्य विषय हैं। संसद परिसर में बयान देते हुए समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठाकर सरकार से जवाब मांगा। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। वहीं प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि संसद में प्रदूषण जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा बेहद आवश्यक है और इसे ड्रामा नहीं बताया जाना चाहिए। पीएम को बाहर निकलकर देखना चाहिए कि दिल्ली का क्या हाल है। आज प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोगों का बुरा हाल है। We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for zero hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? दरअसल वायु प्रदूषण का मुद्दा विपक्ष के लिए शीतकालीन सत्र में एक बड़ा हथियार बनने जा रहा है। राहुल गांधी भी संसद में इस पर तत्काल बहस की मांग कर चुके हैं।
संसद का सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि मैं जिस भी माँ से मिलता हूँ वो मुझे एक ही बात कहती है कि उनका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेते हुए बड़ा हो रहा है। वे थके हुए, डरे हुए और गुस्से में हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि जब भारत के बच्चे घुट रहे हैं तो वो चुप कैसे रह सकते हैं। उन्होंने सरकार पर तत्परता, योजना और जवाबदेही न दिखाने का आरोप लगाया और कहा कि देश को प्रदूषण से निपटने के लिए एक सख्त योजना लागू करने की जरूरत है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर लगातार पैनी नजर रख रही है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए दैनिक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा जताया कि आज जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में जरूर दिखेंगे। बहरहाल पीएम मोदी के बयान ने शीतकालीन सत्र से पहले ही राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। सदन में डिलीवरी होगी या ड्रामा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। विशेष रूप से प्रदूषण जैसे जलवंत मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच कैसी बहस होती है, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर है पीएम मोदी के बयान के बाद एक नई राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल रही है। विपक्ष जहां एसआईआर के मुद्दे पर पहले से ही लगातार सवाल उठा रहा था, तो वहीं दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर भी जनहित के मुद्दे को बताते हुए विपक्ष ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। ऐसे में एक जोरदार घमासान के साथ संसद के शीतकालीन सत्र का जोरदार आगाज देखने को मिला है। कैमरामैन वेदर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है और ड्रामे और डिलीवरी की भेंट चढ़ गई है, एक बयान की भेंट चढ़ गई है कार्रवाई। चूंकि विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है, सत्ता पक्ष पर हमलावर है, लेकिन ऐसे में सवाल बड़ा यही खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू तो हुआ है, शुरू इसी संभवता के साथ हुआ था कि शायद जनहित के मुद्दों को संसद में उठाया जाएगा। जनता, जो दिल्ली की जनता प्रदूषण से जूझ रही है, एसआईआर के मुद्दे से जूझ रही है, उस पर संभवता कुछ चर्चा होगी। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं कि हंगामा शुरू हो गया, क्या जनहित के मुद्दे ठंडे बस्ते में जाएंगे, इस पर आज की बड़ी बहस में चर्चा होगी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़े हैं। ममता त्यागी जी हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, इसके अलावा मनीष झा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वही कुशाग्र सक्सेना जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल ममता जी आपसे कि आखिर ड्रामा और डिलीवरी को लेकर के जो पीएम मोदी ने बयान दिया है वो बयान एक तरफ है, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जनहित के मुद्दों को जो उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया गया। लेकिन उससे पहले बयानबाजी शुरू हो गई। आखिर जनता के मुद्दों को कब उठाया जाएगा? जो प्रदूषण दिल्ली की जनता झेल रही है उससे मुक्ति कब मिलेगी? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ड्रामा शब्द यूज किया वो क्यों किया, उसके पीछे जरा सा बस 2-3 चीजें आपको याद दिला देती हूँ, अगर आपको याद हो। प्रियंका गांधी जी का वो पर्स जिसमें वो फिलिस्तीन के समर्थन में अपने पोस्टर मतलब डिस्प्ले करते हुए नजर आती हैं। कभी वो एक साड़ी पहन के आती हैं, कभी वो टी शर्ट पहनकर आती हैं, कभी एसआईआर के विरोध में एक पोस्टर बाहर डिस्प्ले किया जाता है जिसपे लोकतंत्र लिखा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र पे सही उच्चारण या सही लिखना उन्हें नहीं आता होगा। तो ये सारा ड्रामा है। क्यों ड्रामा है प्रकृति, आप समझिएगा। अगर आपको संसद में अपनी बात रखनी है तो संसद के बाहर ड्रामे नहीं करिए, प्रोपेगेंडा मत रचिए, अंदर जाके बात करिए, डिस्कशन करिए, थ्रू प्रॉपर चैनल जाइए। लेकिन इन्होंने एक संसद के सत्र को एक माहौल बनाने की कोशिश किया हुआ है। डिस्कशन नहीं चाहिए, सिर्फ हंगामा चाहिए, और हंगामा ही खड़ा करना इनका मूल और एक लक्ष्य होता है, जिसके तहत सोची समझी रणनीति के तहत ये आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब आपने बात की वायु प्रदूषण की, दिल्ली के वायु प्रदूषण की। प्रगति जी, 12 साल तक इन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली का वायु प्रदूषण नहीं दिख रहा था। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी तक अभी तक सो रहे थे। वो नहीं याद नहीं है कि 22 नवंबर 2022 को जब दिल्ली का AQI 1000 को क्रॉस कर गया और दिल्ली की हवा को ये कह देगा कि पूरी तरह से गैस चैम्बर है, तो ये क्या सो रहे थे? तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक दिशाहीन पार्टी की तरह हो गई और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक पार्टी की तरह क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि मुद्दे यह देखकर उठाती है कि कौन सी जगह है, वहां पर किसकी सरकार है, उसके बाद भी अगर कोई वैसे दुर्घटना हुई होती है तो उसमें विक्टिम कौन है, एक्यूज कौन है। ठीक है। तो ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की, उसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ये चलती है। इनका कभी भी मकसद नहीं होता दिल्ली की जनता या देश की जनता की बात रखना। कुशाग्र जी,
अभी तक क्या कांग्रेस सो रही थी? अभी तक दिल्ली के AQI पे नजर क्यों नहीं पड़ी कांग्रेस की? कहूंगा कि इन्होंने बोला कांग्रेस डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल जब अंग्रेजों ने भारत में शुरू किया था तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ में मिलके, और ये आरएसएस के वंशज और ये भाजपा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनकी आरएसएस है ना, पूरा देश जानते हैं इतिहास इनका कि अंग्रेजों के लिए किस तरह ये लोग काम किया करते थे। तो इतिहास पे जाएंगे तो फिर वो मुद्दा अलग हो जाएगा और मैं एक एक करके कलई खोलूंगा। वो फिर इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, फिर ये चीखा चिल्ली करके डिबेट का माहौल खराब करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दिल्ली एयर क्वालिटी की बात जी। हमने तो ये भी सुना है, आज किसी बहुत बड़े नेता ने ये बयान दिया है कि मौसम का मजा लीजिए। मौसम का मजा लेने के लिए दिल्ली वालों को चैन की हवा नहीं मिल पा रही है। घुटते घुटते दिल्ली वालों के प्राण निकल रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया है, बद से बदतर हालात हो गए हैं और अभी भी ये ब्लेम गेम में लगे हुए हैं। अरे 10 साल से आप अब सरकार में केंद्र में बैठे हो, अब आप डबल इंजन सरकार में हो पिछले 9-10 महीने से। पिछली सरकारों पे ब्लेम डालना आपका ये पुराना काम रहा है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियां तो आप चैन से निभा नहीं पा रहे हो। हमने लगातार 2013 तक, देखिए 98 से लेके सन 2013 तक जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये भाजपा के लोग खुद संसद में खड़े होकर शीला जी के कामों की तारीफ किया करते थे और आज भी करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली को एक ग्रीन कवर दिया, पॉल्यूशन में रिडक्शन दिया, ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स शीला दीक्षित सरकार कांग्रेस सरकार ने बनाए। जब से 2013 से दिल्ली से कांग्रेस सरकार गई है और हम लगातार आम आदमी पार्टी के समय पे भी हम इस बातों को उठाते रहे हैं कि प्रदूषण से दिल्ली तिल तिल मर रही है। और अगर आप ग्राफ देखेंगे तो हम पिछले 11 से 12 सालों से आज तक लगातार हम दिल्ली हमारी सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है पूरी दुनिया में। विश्व गुरु जो अपने आप को बोलते हैं, देश की राजधानी का पूरे विश्व में एक मकान बना के इन लोगों ने रख दिया है कि ना प्रदूषण कम कर पा रहे हैं, ना बीएलओ की डेथ को रोक पा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह बीएलओ की डेथ हो रही है और एसआईआर में कितनी गड़बड़ियां आ रही हैं। इलेक्शन रिफॉर्म की ये बात नहीं करते हैं, चर्चाओं से भागते हैं। हम तो आज भी पार्लियामेंट अफेयर कमेटी के मिनिस्टर से कह रहे हैं कि हमें समय दीजिए। प्रधानमंत्री सिर्फ बाहर आकर बयानबाजी करके चले जाते हैं, संसद में किसी चर्चा में उन्हें शामिल नहीं होना होता, कभी विपक्ष के साथ उन्हें तर्क वितर्क नहीं करने होते। जो मैं कह दूं वही सत्य है। तो ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। भाजपा को ये समझना पड़ेगा कि ये भारत जो है हमारा देश, ठीक है, बड़ा लोकतांत्रिक। ठीक है मनीष जी, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, क्या AQI तब नॉर्मल था? दिल्ली का प्रदूषण नॉर्मल था? नमस्कार। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बेहद बेशर्म पार्टी है, हम इसको बोलेंगे कि पिछले दिवाली से लेकर अभी तक जिस प्रकार से शब्दों की मर्यादा रखे, के बीच में रोकना चाहूंगी, शब्दों की मर्यादा। मैं बिल्कुल मर्यादा में रह के बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मर्यादा में रह के बात कर रहा हूँ और बिल्कुल सटीक बात बोल रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से दिवाली से लेकर प्रदूषण अब तक बढ़ गया है, हर घर में कोई न कोई बीमार है और ये विपक्षी सरकार को कोसने से हम नहीं रहे। 10 महीना हो गया है दिल्ली सरकार को। ये एक चीज बता दे कि इन्होंने ठोस कदम उठाया है। इनके प्रधानमंत्री अभी तक नेहरू जी को जिम्मेदार देते हैं देश के वर्तमान हालतों के लिए। तो रेखा गुप्ता सरकार, अगर विपक्षी सरकार, अगर केजरीवाल सरकार, अगर इतना ही था, कल रेखा गुप्ता जी ने कल बयान दिया है कि 2 दिन पूर्व आपने सुना होगा किस प्रकार से रेखा गुप्ता जी ट्रेंड कर रही थी। जब उनसे लोगों महिलाएं पूछ रही थी कि हमारा 2500 कहां है, उन्होंने बोला कि विपक्षी सरकार ने खजाना खाली कर दिया। अरे अगर विपक्षी सरकार ने मान लिया खजाना खाली कर दिया तो आपने ऐसा घोषणा ही क्यों किया? इसका मतलब ये भी 15 लाख की तरह जुमला था। तो हम उस बात पे नहीं आते, हम आज की मुद्दा पे शामिल होना चाहते हैं। और जो आप हमें बोल रही हैं शब्दों की मर्यादा, मैं बिल्कुल शब्दों का मर्यादा में रह के बात कर रहा हूं। और विपक्षी होने के नाते वर्तमान सरकार को, रेखा गुप्ता सरकार को हम लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप सिर्फ एक काम गिना दीजिए, 10 महीने होने को है और आज भी आप प्रदूषण पे आप बोल रही हैं, रेखा गुप्ता जी आके बोल रही हैं कि हम बहुत बेहद चिंतित हैं, हम कुछ करेंगे। अरे आप कुछ बताइए ना, आप अपना रोड मैप दिखाइए लोगों को, दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाइए कि आने वाले समय में दिल्ली प्रदूषण मुक्त होगा, तब जाके हमें लगेगा। आज हर घर में लोग बीमार हो रहे हैं और आपके नेता ठीक है। ममता जी, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 400, 500 और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां 800 तक AQI पहुंच चुका है। कई जगह ऐसी है जहां AQI मॉनिटरिंग सिस्टम जो लगे हुए हैं वो चल नहीं रहे हैं। प्रदूषण इस स्तर तक बढ़ गया है कि लोगों का कहना है, हाल में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दिल्ली छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जानलेवा हवा बह रही है, जहरीली हवा बह रही है और छोटे मासूम बच्चों के लिए ये माहौल रहने के लिए, पनपने के लिए बेहतर नहीं है। क्या किया जाए?
सबसे पहले तो प्रगति जी, मैं आम आदमी प्रवक्ता को और कांग्रेस दोनों पार्टी को कहना चाहूंगी कि ये वो कागज के फूल हैं जिनके अंदर से कभी खुशबू नहीं आ सकती। और पुरानी एक कहावत याद, फेमस डायलॉग है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये दोनों वो लोग हैं जिन्हें चीजें जब नजर आती हैं जब दूसरा बंदा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। मैं क्यों कहना चाहती हूँ प्रगति जी, पिछले 2 दिन में अगर आप AQI का ट्रेंड देखिएगा, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पर आया है। हालांकि वो अंतर 50 के एवरेज के है, लेकिन वो कम अंतर आया। और हम वो पार्टी है जिसमें दिल्ली के, जब से हम दिल्ली की सरकार में आए हैं, लोगों ने छठ पूजा अच्छे से मनाई, दीपावली अच्छे से मनाई। और अब रही बात AQI कंट्रोल की, उसको भी हम कंट्रोल करके दिखाएंगे। हम अपनी चीजें डिलीवर करते हैं, हम बिना बात के प्रपंच नहीं रचते, ड्रामे नहीं रचते, आम आदमी पार्टी की तरह जिनके मुखिया अब दिल्ली छोड़कर पंजाब के परदेसी बन गए हैं। अब आपकी बात करते कि हमने किया क्या, मैं ये बताती हूँ। हमने बहुत कुछ क्या किया। हमने स्प्रिंकलर्स की अमाउंट बढ़ाई। अब आप ईस्ट दिल्ली की, मैं अपने आसपास के एरिया की पूरी जगह बता सकती हूँ, कोई भी सड़क ऐसी नहीं होती जिसमें हर समय कोई ना कोई स्प्रिंकलर नहीं चल रहा हो। हमेशा इस चीज का ध्यान रहता है कि धूल को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और उसके लिए डिलीवर किया जाए। माननीय हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी ने लगभग 2000 के करीब हीटर्स लोगों को, गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे वो ठंड की वजह से आग ना जलाएं। तो हम डिलीवर करने की कोशिश करें, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। हम आम आदमी पार्टी और इनकी नौटंकी पार्टी की तरह ड्रामे नहीं रचते कि हर सर जी हम काम नहीं कर पाए, 12 साल हो गए हमें, लेकिन हमें दिल्ली की जनता माफ कर दो। मैं 50 से 100 करोड़ रुपया यमुना में बहा दिया। 20 किलोमीटर यमुना पे मैंने 500 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से जनता का टैक्स फेयर फूंक दिया, लेकिन मैं फिर भी यमुना साफ नहीं करे। तो इन ड्रामेबाजी पार्टी को कहिए कि अपनी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, बोलने से पहले सोचे जरूर। कुशाग्र जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, अपनी बात रखिए। जी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि दिल्ली को चलाते हुए इनको 10 महीने हो चुके हैं। इनके पास, भाजपा के पास सबसे बड़ा एक अगर हम बोलेंगे कि एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट है। सेंटर और स्टेट का क्या हम लोगों को कोई एक भी ऐसा कलेक्टिव मेजर देखने को मिला कि जहां दिल्ली तिल तिल करके मरती रही और दिल्ली के लोग जब आके प्रोटेस्ट कर रहे थे तो किस तरह उनको बर्बरतापूर्ण तरीके से उनके प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश करी। खैर 10 साल से ये हम देख रहे हैं कि इस सरकार के अंतर्गत कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी आंदोलन अगर किया जाता है तो उसको या तो देशद्रोही करार कर दिया जाता है या फिर उसको कुचलने की तैयारी की जाती है। अब आप ये देखिए कि क्या वो प्रोटेस्ट, जब दिल्ली के लोग सड़कों पर आए, कि क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट था? दिल्ली के लोगों ने खुद अपने हाथ में चीजें लेना वहां पर देखा कि भाई जब सरकारें काम नहीं कर रही है, प्रदूषण से दिल्ली तिल तिल मर रही है और कोई सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, तो इस वजह से उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा था। और किस तरीके से पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके साथ डील करा, वो सारे देश के सामने तस्वीरें आई थी। हमारा बस ये कहना है कि दिल्ली की जनता ने इन लोगों को चुना है। अब वो वोट चोरी से चुना है या किस तरीके से चुना है, वो जांच का विषय है। उस जांच की हम लगातार मांग कर रहे हैं। मगर खैर वर्तमान स्थिति ये है कि भाजपा की सरकार राज्य में और केंद्र में दोनों में मौजूद है। हम इनसे ये बोल रहे हैं कि जनता की तो सुनिए, जनता की सहूलियत के लिए तो काम कीजिए। किस तरीके से आप बोल रहे हैं कि पिछली सरकार ने ये किया, तो फिर हमारा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। 15 साल में शीला दीक्षित सरकार ने कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव। बिल्कुल मनीष जी, सवाल आपसे भी कि आपकी सरकार में भी AQI चरम पर था। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ी हुई थी, बच्चे परेशान हो रहे थे, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आज आप सवाल उठा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने एक स्टडी देखी थी, मेरे ख्याल से सबने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी, मीडिया के थ्रू हमने देखा था कि दिल्ली में हर परिवार में कम से कम हर चौथा परिवार दिल्ली के अंदर जो रह रहे थे वो बीमार थे। 70% दिल्ली डॉक्टरों के चक्कर काट रही थी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। एंड ये इतना स्तर गिर चुका है कि विश्व पे हमारे देश की राजधानी का विश्व पटल पे मजाक बन रहा है। हम सबसे बड़े प्रदूषित शहरों में से एक है और शायद हम भारत जो कभी प्रोग्रेसिवली दुनिया में लीड किया करता था, आज वो पोल्यूशन का एक एग्जांपल बनता चला जा रहा है। ठीक है। और ये सरकार सिर्फ ब्लेम गेम खेलने में व्यस्त है। ठीक है। में बात नहीं करेंगे तो कहाँ बात करेंगे? मनीष जी, केजरीवाल भी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी दिल्ली प्रदूषण की समस्या से जूझ रही थी। आज सवाल कैसे उठा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन, जो प्रवक्ता बहन जो बता रही हैं कि महिमा मंडल गुणगान कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के कामकारियों का, AQI इंडेक्स का, डेटा का, तो मैं सबसे बताता हूं इनका सिर्फ एक ही फोकस रहता है, किस प्रकार से डेटा को मैनिपुलेट किया जाए, किस प्रकार को डेटा को इंटरप्रेट किया जाए। अभी भी कुछ नए AQI इंस्टॉल किए जा रहे हैं और वो उन एरियो में इंस्टॉल किए जा रहे हैं, लगभग 6 या 9 ऐसा कुछ है,
जहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है, ताकि डेटा को एवरेज किया जाए। दूसरी बात, इनके पार्टी के नेता किरण बेदी जी, सिटीजन चार्टर के लोग, दिल्ली की जनता लोग 2 बार इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर चुके हैं और 2-4 दिन पूर्व भी आपने, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, सीजीआई ने भी कहा कि दिल्ली में जो हवा है वो काफी दम घोटू है और जानलेवा है। तो ये सारे लोग मुझे लगता है बेमाना है या झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, आपने पूछा केजरीवाल जी ने क्या, हाँ, केजरीवाल जी ने जो भी काम किया वो मेजर्स को ही, आज वाटर स्प्रिंकलर हो, चाहे एयर फिल्टर हो, चाहे स्मोक टावर हो, या जो भी चीजें हैं, जो भी पर्याप्त चीजें हैं, वो आज बीजेपी उन कामों को आगे बढ़ा रही है और उन्हीं कामों को थोड़ा बढ़ाकर श्रेय लेना चाहती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम लोग सोचते थे। दिल्ली की जनता ने सोचा कि किस प्रकार से स्टेट और सेंट्रल को कोऑर्डिनेट करके या नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बुला के वो बैठक करते, ऐसा कुछ भी नहीं। ये वही काम कर रहे हैं जो कि, और हाँ, एक बहुत जरूरी काम जो केजरीवाल जी ने किया, उन्होंने कभी भी जनता से फरेब नहीं किया, उन्होंने कभी भी डेटा चोरी नहीं किया, उन्होंने कभी भी लोगों को गुमराह नहीं किया जो ये कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ममता जी, राहुल गांधी पहले भी प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर चुके हैं। आज एक बार फिर से प्रियंका गांधी की तरफ से प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई। साफ तौर पर कहना कि ये ड्रामे का जिक्र किया जा रहा है पीएम मोदी की तरफ से कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन प्रदूषण जो सबसे बड़ा मुद्दा राजधानी का बना हुआ है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। क्या वजह इसके पीछे? इसके पीछे कोई वजह नहीं है प्रगति जी। हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह से दृढ़बद्ध और एक क्रमबद्ध तरीके के साथ आगे बढ़ रही है और दिल्ली को हम प्रदूषण मुक्त करा के रहेंगे। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। और राहुल गांधी जी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और हंगामा मचाने के लिए है, तो वो मचा रहे हैं, लेकिन उनका कभी कोई मकसद नहीं होता देश की और दिल्ली की जनता के कोई भला का। बस एक चीज कहना चाहूंगी, अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे की संघ के बारे में जिक्र कर रहे थे। मैं ये बता दूं कि इनकी पार्टी जिम्मेदार है भारत के सबसे बड़ी विभाजन की विभीषिका को झिलवाने के लिए, इमरजेंसी को लागू कराने के लिए और रामलला के मंदिर के जो आगे बढ़ते हैं। जो लोग हिंदू लोग चाहते थे रामलला का मंदिर बनाना, ज्ञान लेके बैठे रहते हैं। हिंदू महासभा जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, पूरा देश भारत का सड़कों पर आया हुआ था, तभी अंग्रेजों के लिए भर्ती कर रहे थे। ममता जी, दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है प्रदूषण की वजह से। आप कौन से मुद्दे पर बात होनी चाहिए, कौन से मुद्दे पर डिबेट को भटका रही है? इस प्रदर्शन में आपको क्या देखने को मिला? क्योंकि इनको सेंस ही नहीं है, जो बच्चों से ज्ञान आता है ये वही ज्ञान ये लोग डिबेट का आगे बोलते हैं। कभी किताबें खोल के तो उन्होंने पढ़ी नहीं है, ना इन्हें पता है कि हिस्ट्री क्या है, ठीक है, ठीक है, ताकतों से तो उन्हें अलग से प्यार है। ठीक है, दिल्ली की संसद तक दिल्ली के प्रदूषण की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक बार फिर से बयानों की भेंट को चढ़ा दिया है संसद की कार्रवाई को, लेकिन अब देखना यह होगा कि कल जब कार्रवाई शुरू होगी तो जनहित के कौन से मुद्दों को उठाया जाएगा या एक बार फिर से हंगामे की भेंट कार्रवाई चढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चूंकि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम बातें रखी जा रही हैं, पीएम मोदी के बयान पर एक बार फिर से विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर जनहित के मुद्दे कब तक ठंडे बस्ते में रहेंगे, क्योंकि प्रदूषण की मार दिल्ली की जनता झेल रही है। इस पर निष्कर्ष कब निकलेगा, इस पर समस्या का समाधान कब होगा, यह बड़ा सवाल दिल्ली की जनता के हर एक व्यक्ति के मन में गूंज रहा है। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।